पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जिक्र आया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अभी 2 दिन पहले आपके साथ ही थे और उन्होंने क्या कहा है जब वो देवकीनंदन महाराज जी के साथ थे, ये सुन लीजिए। आगरा जामा मस्जिद पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा, ये सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे हिसाब से तो वहाँ का जो विश्वनाथ जी के मंदिर का कार्य हुआ जैसे, वैसे ही यहाँ बांके बिहारी का कार्य अगर हो जाए व्यापक रूप से भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, अति कृष्ण भक्तों को और कितना इंतजार करना पड़ेगा? जामा मस्जिद की सीढ़ियों में से भगवान कब आएंगे? बहुत जल्दी हमारे दादा भैया लगे हैं, पूज्य ज्येष्ठ भ्राता श्री लगे हैं। भगवान भूत भावन महादेव के पार्थिव शिवलिंग यह अनुष्ठान और अष्टोत्तर शत पाठ श्रीमद् भागवत के मूल पारायण ब्राह्मणों द्वारा इसीलिए करवाए जा रहे हैं कि भगवान कन्हैया जल्दी से जल्दी बाहर निकल कर आए और सबकी आंखें राम मंदिर की भांति खुल जाएं। सबकी आंखें राम मंदिर की भांति खुल जाए। देखिए, मेरे साथ इस्लामिक स्कॉलर है, लेकिन मैं फिर भी देवकीनंदन जी आपसे एक और सवाल लूंगा। क्रिकेट में एक जोड़ी होती है, वो जोड़ी होती है जिसमें एक बैट्समैन स्ट्राइक लेता है, तेज खेल रहा होता है, और एक बैट्समैन पीछे होता है, सपोर्ट कर रहा होता है। इस जोड़ी का स्ट्राइक बैट्समैन कौन है? अब ये धर्म की बात है, क्रिकेट जगत अलग है, धर्म की बात अलग है, देश प्रेम अलग है। हम तो ये दोनों कहेंगे, अगर आप हम दोनों के ही बयान और हम दोनों का ही कर्म क्षेत्र देखेंगे तो शायद स्लो पिच पे कोई खेलना नहीं चाहता है। अच्छा, हम यही चाहते हैं जो हमारे पूर्वजों ने जिस देश के लिए, जिस धर्म के लिए, अपनी युवा पीढ़ी के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, उस पे अब स्लो खेलने का, आराम से खेलने का समय नहीं रहा है। तो अब तो ये हो जाता है ना कि अब तो 2020 का जमाना है, तो यहाँ हर एक बैट्समैन को तेज शॉट खेलना ही पड़ेगा, जिसके कारण हमारे आने वाले जितने भी वर्ल्ड कप हैं सब हमारे नाम हो सके। ठीक है। तो साजिद रशीदी साहब, ये तो T20 खेल रहे हैं, आप क्या इनकी T20 के लिए तैयार हैं? वो कह रहे हैं कि स्लो पिच में हम नहीं खेलना चाहते। नहीं, हम तो इनको अपना मुखालिफ मानते ही नहीं। हम इनको मुखालिफ टीम नहीं मानते। जैसा इन्होंने, आप मुखालिफ टीम नहीं मानते इनको? नहीं मानते, क्योंकि इन्होंने अभी कहा है कि हम आपस में मिलकर रहना चाहते हैं, तो हम भी यही चाहते हैं कि तो आगे भी आप मुखालफत नहीं करेंगे इनकी? मैंने कब मुखालफत की है? अगर ये कुछ अभी बोलेंगे तो आप मुखालफत नहीं करेंगे? नहीं, क्या मैंने कभी की है मुखालफत? बताओ आप मुझे। नहीं, मैं अभी पूछ रहा हूं, मैं कब किया क्या नहीं किया। उसको मुखालफत का नाम। अभी ये आगरा जामा मस्जिद विवाद आपको पता है, ये कह रहे हैं कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे भगवान कृष्ण की मूर्तियां दबी हुई हैं, ये पता करना चाहिए। क्या आप इसकी मुखालफत करते हैं या नहीं? साहब, इसको मुखालफत थोड़े कहते हैं, ये तो वाद विवाद है। ये तो आपस में ये भी तर्क दें, हम भी तर्क दें। और वाद विवाद मुखालफत थोड़े कहते हैं। मुखालफत क्या होती है? मुखालफत का मतलब तो दुश्मनी हो गई। इसके माना मुखालफत मतलब उनका मुखालफत मतलब विरोध करना। नहीं, विरोध अलग चीज है, मुखालफत अलग चीज है। आप मतलब बदलिए। मुखालफत का मतलब है दुश्मनी। ठीक है, नहीं दुश्मनी तो हम नहीं चाहते। ठीक हो सकता है कि विरोध अगर तर्क के साथ हो उसे दुश्मनी नहीं कहते। तो आप इनका तर्क क्या है, आपके इनके इस मांग के पीछे? नहीं, इनका अपना तर्क है, हमारा अपना तर्क। वही आपका तर्क। जब आप सवाल करेंगे तो हम भी अपना तर्क। मैं पूछ रहा हूँ, वो कह रहे हैं अगर अभी आपने सुना बाबा बागेश्वर क्या कह रहे थे? जी, बाबा बागेश्वर कह रहे थे कि राम मंदिर की तर्ज पर मथुरा में भी अब जो बाबा हमारे दादा भैया जो मुहिम लेके चल रहे हैं, आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे कृष्ण भगवान की मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों को का पता करना चाहिए। यही कह रहे हैं ना आप? पता करना चाहिए उन मूर्तियों का, पता करना चाहिए। केस किया हमने, तो केस किया आगरा में। बाबा बागेश्वर क्या कहते हैं? नहीं, ये बाबा बागेश्वर ने ये भी कह रहे हैं। सुनिए, बाबा बागेश्वर के बयान तो ऐसे भी हमारे सामने आते हैं कि साहब, जो औरत सिंदूर नहीं लगाती, गले में मंगलसूत्र नहीं पहनती, उसको खाली पलाट मानो। वो तो ये भी कहते हैं। अब उनके इस बयान को क्या माने हम, बताओ? उनके बयान को हम सीरियस नहीं लेते। चलिए, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। बोलिए। इस बात पे मैं थोड़ा जवाब दे दूं। जब भी हम लोग कथा करते हैं तो कथा 3, साढ़े 3, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे करते हैं, और 6 घंटे में कोई एक कॉन्सेप्ट समझाया जाता है धर्म से संबंधित। शायद इसको आप लोग जो कुरान में प्रवचन देते हो, जिसको भी कुरान में जो भी बोलते हो, तो वो 1.5-2 घंटे की बातें होती है। उसमें 30 सेकंड से हमें कोई मतलब नहीं निकाल लेना चाहिए। हम 4 घंटे कॉन्टिन्यूस लाखों लोगों के बीच में बोलते हैं, और हम 4 घंटे बोलते हैं, हम बिना पानी पिए बोलते हैं, और इसलिए बोलते हैं कि ठाकुर जी हमसे बुलवाता है। तो 4 घंटे में अगर हम लोग एक कोई चीज समझाना चाह रहे हैं धर्म के संदर्भ में, तो उसमें 2-3 चीजें अगर ऐसी कोई बात बोली गई है तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि उस पूरे कॉन्सेप्ट को हमें पढ़ें कि उसका मतलब क्या था।